वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि लग भी रहा होगा ड्यू टू दिस वन रीज़न। वो ये है, ऑब्वियसली यूट्यूब से रिलेटेड है, और ये है कि हमारे पास बहुत सारे वीडियो के आइडियाज़ कलेक्ट हो गए हैं फाइनली। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं सारी वीडियोज़ अभी ही बना दूँ। सो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड सी दिस। So basically I have got this more than 40 टॉपिक्स और वीडियो आइडियाज़, जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी वीडियोस आती हुई दिख रहे होंगे इस चैनल पर। एंड ये टॉपिक्स लिटरली मैंने कहाँ से उठाए हैं, अपने यूट्यूब के कमेंट्स से, इंस्टाग्राम के डीएम से, इंस्टाग्राम की स्टोरी से, कोरा के मैसेजेस से भी उठाए हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दीज वीडियोज़। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट वीडियो। ये उन 40-50 टॉपिक्स में से पहला टॉपिक है जो मैंने पकड़ा है, रैंडमली उठा लिया कुछ भी सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हो डीयू से, उनको ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। किस लिए ट्यूशन्स की ज़रूरत फॉर क्लियरिंग देयर सेमेस्टर एग्जाम्स, या बेसिकली अपने जो डिग्री एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस ID। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात आती है कि आखिर ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है ग्रेजुएशन में, क्योंकि हम स्कूल तक तो जा ही रहे होते हैं ट्यूशन्स। लिटरली 11th और 12th में हर बच्चे ने कम से कम 3 सब्जेक्ट के तो ट्यूशन्स लगाए रखे होते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ग्रेजुएशन की, तो आई थिंक कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आपको बस एक अच्छे मार्क्स चाहिए अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, विच कुड बी आइदर इंटरनल्स और फाइनल एग्जाम्स। एंड दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको एक्चुअली सब्जेक्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड वो कॉलेज में हो सकता है ना हो पा रहा हो किसी भी रीज़न की वजह से। क्या पता आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व हो, या फिर आपको कॉलेज में इतने सारे बच्चों के बीच में समझ ना आ रहा हो, आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए हो, तो उन सब चीज़ों में आपको हो सकता है कि ट्यूशन की ज़रूरत पड़ जाए। ऑल दोस हु आर आस्किंग मी राइट नाउ, जब बस लिटरली उनका एडमिशन हुआ है या फिर होने वाला है, उस टाइम पर आपको आई डोंट थिंक सो कि ट्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट होने दो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, थोड़ा देखो, तो एटलीस्ट क्लासेस में पढ़कर देखो कि आपको समझ आता है या फिर नहीं आता है, या फिर जो भी है आपको क्या पर्सनल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। सो एट द एंड डिसीजन तो आपका ही रहेगा कि आपको ट्यूशन्स लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं। बट मैं एक बात ये बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना मैंने देखा है, मेरा कॉलेज वॉज श्री वेंकटेश्वर कॉलेज एंड कोर्स वॉज मैथ्स ऑनर्स, ज़्यादा लोग तो ट्यूशन नहीं जाते थे। आई वोंट डिनाई है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एजुकेशन में या फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, बट वो जो ट्यूशन क्लासेस होंगी वो भी तो ऑनलाइन ही होंगी, राइट। सो वो भी एक चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। बाय द वे, अगर हम बात करें एक्चुअल नंबर्स की, तो ऐसे कुछ है कि व्हेन आई वाज इन बैंकी एंड मैथ्स ऑनर्स वाज द कोर्स, अगेन मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ आई डोंट नो। उस टाइम पर मेरा जो क्लास थी, मेरे सेक्शन में 50+ बच्चे थे, एंड मैक्सिमम 2 या फिर आई गेस 3 बच्चे ट्यूशन्स लेते थे बाहर से मैथ्स ऑनर्स के लिए। एंड उनका भी रीज़न ऐसा था कि उन्होंने बाद में लगाई थी लिटरली ट्यूशन अपने 2nd ईयर और 3rd ईयर के लिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर से ढंग से नहीं पढ़ा था, एंड इसलिए उनके कॉन्सेप्ट्स वीक थे। एंड ये सिनारियो तब आता है जब बच्चों को करनी होती है मास्टर्स, एंड यही सीन था उनका भी, क्योंकि अगर आपको मास्टर्स करनी है अपने सब्जेक्ट में विच इज़ सपोज मैथ्स, तो उस केस में आपके कॉन्सेप्ट्स तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको एंट्रेंस भी क्लियर करना होगा, ना उसके अलावा भी आपको सब्जेक्ट का एक अच्छा सा होल्ड होना चाहिए। तो उस केस में अगर आपने मिस कर दिया है 1 ईयर ड्यू टू एनी रीजंस, तो उनको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ट्यूशन्स लगाए थे कि एटलीस्ट वो लोग कुछ सिखाएंगे तो हम पहले वाला भी कवर अप कर लेंगे, और अभी के लिए भी हम मैनेज कर पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू माई पर्सनल सजेशन, या मैं क्या सजेस्ट करूँगी, तो उस केस में आई थिंक कि ग्रेजुएशन फॉर मी इज़ मोर ऑफ सेल्फ स्टडी। सो लिटरली स्कूल तक हमने काफ़ी ज़्यादा स्पून फीडिंग देख ली है, बट आई थिंक ग्रेजुएशन के टाइम पर हमें खुद से तो पढ़ना ही पड़ता है ऑनेस्टली। सबसे पहले क्या सीन होता है कि आप जाते हो क्लासेस अटेंड करते हो, उसके बाद आप वहाँ से जो भी सीखते हो आपको खुद से आकर वो सब दोबारा से करना पड़ता है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड अगर आप क्लासेस मिस कर देते हो किसी भी चक्कर की वजह से, विच कुड बी ड्यू टू मैनी रीजंस, एंड लिटरली मैंने भी बहुत बारी क्लासेस मिस की हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। आप सोसाइटीज़ का पार्ट हो सकते हो, आप किसी एसोसिएशन का पार्ट हो सकते हो, आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर में हो सकते हो, आपकी कोई इंटर्नशिप चल रही होती है, उस केस में आपको वो चीज़ खुद से पढ़नी होती है। एंड मैं बता दूं कि अगर स्पेसिफिकली मैथ्स ऑनर्स का पूछो तो इट्स डूएबल, लिटरली गाइज इट्स वेरी डूएबल। आई डोंट नो कि इंग्लिश सही है, बट या हो जाता है मैनेज आराम से, क्योंकि बस एक चीज़ पे जाना होता है, वो है हमारी रीडिंग्स। लिटरली बस रीडिंग्स को ले लो एंड उनकी पूजा कर लो, क्योंकि रीडिंग्स बेस्ट चीज़ लगती है मुझे
अकॉर्डिंग टू मी रीडिंग्स बेस्ट है। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन या हर सेमेस्टर की तैयारी रीडिंग से ही करी थी एंड मैं सबको वही सजेस्ट करती हूँ कि आपको रीडिंग्स पर ही जाना चाहिए, कोई नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो। सिंपल सी चीज़ है, रीडिंग्स उठाओ, फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ते रहो, पूरा 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 समझ आता रहता है खुद से। काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, नहीं तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लो, काफ़ी लोगों की मिल जाएंगी, तो उससे भी आप सीख सकते हो। बट आई गेस कि इससे हो जाता है। दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनको समझ आ जाता है रीडिंग से, मुझे आ जाता था। अब जिनको नहीं आता है उनके लिए हाँ, अगर आपको हेल्प चाहिए कभी भी मतलब ये मत करना कि आप ट्यूशन ना जाओ। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो ट्यूशन्स, बट मैंने बता दिया है कि कितने कम लोग करते हैं एंड मैथ्स ऑनर्स के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में। एक सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैंने देखा है कि 50% से ज़्यादा क्लास ट्यूशन जा रही होती है, विच इज़ BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। क्योंकि आई डोंट नो क्या रीज़न है, एक तो या तो वो बहुत ज़्यादा टफ है या फिर क्या सीन है, बट काफ़ी ज़्यादा लोग ट्यूशन जाते हैं। दैट वॉज इवन सरप्राइजिंग फॉर मी, इतने सारे लोग ट्यूशन जा रहे होते थे, इको ऑनर्स के बच्चे। मेरे कॉलेज में भी मेरे इनफैक्ट जूनियर्स भी जो इको वाले थे वो जा रहे होते थे एंड स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए इंस्टीट्यूशंस भी बने हुए हैं। तो दिस वाज माय पर्सनल ओपिनियन। आप मुझसे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, जो भी चीज़ है आप प्लीज़ कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या सीन है, क्या सिनेरियो आपको लगता है, क्या चीज़ आपने फेस की है एंड आपका सजेशन क्या रहेगा। क्योंकि आई थिंक सबको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हैं, वो लिटरली कमेंट्स रीड कर रहे होते हैं एंड अगर उनको हेल्प मिले तो बहुत अच्छी बात रहेगी वो। तो प्लीज़ बताओ कि और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ के लिए ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज मैंने तो एक ही सब्जेक्ट इनकाउंटर किया है अभी तक, विच इज़ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक दिस वीडियो। बाकी सब कुछ तो करना ही है, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल दैट। बाय द वे, इफ एनीबडी ऑफ यू वांट्स to chat with me, basically talk to me personally, then there is one-on-one mentorship call, जिसके लिए आपको बस एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म गिवन है, उसको फिल करना है एंड उसके बाद वी कैन गेट ऑन अ one-on-one कॉल एंड मैं आपके हो सकता है कुछ डाउट्स भी सॉल्व कर दूँ। मेजरली अभी तक मैंने बहुत लोगों के डाउट सॉल्व कर दिए हैं सक्सेसफुली, तो मैं वही कॉल्स एक्सेप्ट करती हूँ जिसके बारे में मुझे नॉलेज होती है एंड इट इज़ अ पेड सर्विस। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं एंड सो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।